हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट करें आज का अपना लेक्चर। और आज बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें बेसिकली हम लोग दो चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और दूसरा इंटरनल जेनेटिलिया। इंटरनल जेनेटिलिया। आपके जो बोर्ड में पूछा जाएगा वो किससे क्वेश्चन आएंगे? तो वो क्वेश्चन आएंगे आपके इंटरनल जेनेटिलिया से। एक्सटर्नल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने वाला पार्ट है। हालांकि इंटरनल भी समझना है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहीं से बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका बनेगा इंटरनल जेनेटिलिया से। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या आता है उसकी बात कर ले। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आपका आता है मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा, और क्लाइटोरिस, एंड वेजाइनल ओरिफिस। और भी कुछ चीजें हैं, वो हम जब एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। वहीं इंटरनल में आपका जो आपके 10th लेवल पे है वो है आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट जैसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और दूसरा यूट्रस से रिलेटेड चीजें, यूट्रस। ठीक है, तो यही सारी चीजें पढ़नी है। ओवरी से भी कई बार पूछ देता है कि ओवम कहाँ से रिलीज होता है, तो ओवरी से। हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो ओवरी से जो रिलीज होता है वो आपका ओवम होगा प्लस हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं आपके कुछ ओवरी से। तो समझते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल जेनेटिलिया को। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं तो देखते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज मॉन्स प्यूबिस। यहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, दिस एरिया इज मॉन्स प्यूबिस। एब्डोमेन के जस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है मॉन्स प्यूबिस। फिर नीचे आते हैं तो हमें दिखाई देता है लेबिया मेजोरा। ये देखिए, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे आते हैं तो हमें दोनों साइड दिखाई देता है, वहां भी हल्के हल्के हेयर्स पाए जाते हैं, और दैट एरिया इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा, जो कि स्प्रेड हो रहा है दोनों तरफ। देखिए, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे आते हैं तो ओपनिंग ऑफ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। यहाँ पर साइड में ग्लैंड पाई जाती हैं, दैट ग्लैंड इज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, वैसे तो हमने देखा था मेल में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को, ऐसे ही फीमेल में जो पाई जाती हैं
ठीक है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी नाम याद रखिएगा, इसे 12th में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर नीचे आते हैं तो हमें दिखाई देता है लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा जो हिस्सा होता है वो स्प्रेड नहीं होता, ऐसे डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है। स्किन के फोल्ड्स होते हैं, उस फोल्ड्स को जब ओपन करते हैं तो जो हिस्सा दिखाई देता है दैट इज नोन एज द लेबिया माइनोरा। तो ये देखिए अभी स्किन के फोल्ड ओपन है, इसलिए ये जो अंदर का हिस्सा है दैट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। लेकिन वहीं लेबिया मेजोरा जो होता है वो आपको ईजिली बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा स्प्रेड एक्सपोजिंग वेस्टिब्यूल, जब एक्सपोज करेंगे तब दिखाई देगा। फिर इस तरफ आ जाते हैं तो इस तरफ हमें देखने को मिलता है दैट इज ये जो ऊपर है प्रीप्यूस। प्रीप्यूस हमें मेल में भी देखने को मिला था। और फिर उसके नीचे जब देखते हैं ये हल्का सा हिस्सा दैट इज नोन एज क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस का काम क्या होता है? तो क्लाइटोरिस का काम होता है जस्ट इंक्रीजेस द सेक्सुअल डिजायर। इसका वैसे कोई काम नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करता है। तो ये जो बीच में हिस्सा दिख रहा है ये हल्का सा, दिस इज यूरिथ्रल ओरिफिस। अब यहां समझने वाली चीज ये है कि मेल में हमने क्या देखा था कि सीमेन और यूरिन सेम जगह से पास हो रहा था, लेकिन यहाँ फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में यूरिन के लिए अलग जगह होती है दैट इज नोन एज यूरिथ्रल ओरिफिस। ठीक है, वहीं जब हम नीचे आते हैं तो हमें दिखाई देते हैं वेजाइनल इंट्रोइटस, यानी कि ये वेजाइना की ओपनिंग होती है जो क्वाइटस में यूज होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेजाइनल इंट्रोइटस। डायलेटेड का मतलब अभी इसको डायलेट करके देख रहे हैं हम लोग। फिर हाइमेन, फिर उसके नीचे आते हैं तो हमें दिखाई देता है ओपनिंग ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक, ये वेस्टिब्यूल है, दिस इज ग्रेटर वेस्टिब्यूल। और इधर आपको देखने को मिला था लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक, तो अंदर जो आपको दिखाई देंगी वो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होंगी और बाहर जो दिखाई देंगी साइड में वो आपकी लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होंगी। तो ये हो गया आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया और नीचे ये एनस। अभी ये जो पोजीशन है ये लेइंग पोजीशन में है। ठीक है, तो दिस इज एनस और ये आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब बात करते हैं हम लोग आगे फीमेल इंटरनल जेनिटलिया की। तो अब चलते हैं अपन इंटरनल जेनिटलिया की। अब इंटरनल जेनिटलिया में आपके 10th में जो है वो कुछ नहीं दे रखा, मतलब बस एक छोटा सा फिगर दे रखा है, एक दो नाम दे रखे हैं और कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें थोड़ा चीजें दे रखी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि फिगर से ही समझ लेंगे ताकि हमारी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और हमें फिगर भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आपको 12th का फिगर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा घबराओ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कठिन नहीं है कि यार ऐसा 10th में 12th का क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं, बस थोड़ा सा समझने के लिए है। ठीक है, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इंटरनल जेनिटलिया की। तो दोस्त देखो, ये है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि आपकी 10th की एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है। अब 10th के हिसाब से वैसे तो ठीक है जितना होना चाहिए है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दे रखी हैं। अब जब समझते ही हैं तो पूरा अच्छे से समझते हैं, ऐसा क्यों करें कि थोड़ा थोड़ा समझें और थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। तो ये आपकी एनसीईआरटी ने किया है, मैं नहीं करूँगा। तो देख लेते हैं पहले इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, डक्ट क्या होता है? डक्ट होता है जिससे कोई चीज़ पास हो। आपने देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कई सारे स्कूल्स में क्या होते हैं, डक्ट लगे होते हैं जहाँ से एयर पास होती है, हवा आ रही होती है ठंडी ठंडी, तो वो डक्ट होता है ना। ऐसे ही ओविडक्ट, ओविडक्ट का मतलब होता है जहाँ से ओवम पास होता है। ओवम जाता है, कहाँ जाता है तो देखते हैं हम लोग। ये जो आपका ओवरी दे रखा है ना, ये जो दोनों साइड दे रखी हैं, दिस इज ओवरी। यहीं से ओवम रिलीज होता है हर महीने।
ठीक है। तो ओवम रिलीज होकर कहाँ जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब से आगे जाता है। तो ये जिस चीज से पास हो रहा है दैट इज नोन एज डक्ट, और उससे क्या पास हो रहा है, ओवम, तो उसका नाम हो गया ओविडक्ट। ठीक है। और ये देखिए दिस इज यूट्रस, इसी को वोम्ब भी कहते हैं, गर्भाशय। और ये नीचे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है दिस इज सर्विक्स, और ये दैट इज वेजाइना। बस इतना छोटा सा दिया है। अब इसमें क्या समझाने लायक है, कुछ समझाने लायक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फिगर को थोड़ा डिटेल वाले फिगर से मैच करते हैं। डिटेल वाला फिगर कहाँ दिया है, आपके क्लास 12th में। तो मैं आपको क्लास 12th का फिगर दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है। तो ये फिगर हम देखते हैं, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से आपको जितनी भी थ्योरी दे रखी है वो चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, इस फिगर से आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इस फिगर को समझते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम इस फिगर को। दिस इज फीमेल इंटरनल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव, इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये आपको दिख रही हैं दो साइड में, दैट इज नोन एज ओवरी, जिससे कि ओवम रिलीज होता है। हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ हम ओवम की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ओवरी से क्या रिलीज होगा, ओवम। और यहाँ दो ओवरी क्यों दे रखी हैं, दो दे रखी हैं इसलिए क्योंकि एक महीने इस वाले से रिलीज होगा, फिर अगले महीने इस वाले से, फिर अगले महीने इस वाले से, फिर अगले महीने इस वाले से। ठीक है। तो लगातार क्या होता है, एक ही ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होता, अल्टरनेट, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, यानी कि एक ओवरी से 6 ओवम और एक ओवरी से 6 ओवम, यानी कि 12 महीने 12 ओवम रिलीज होते हैं, हर महीने एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है। और वो रिलीज कब होता है, वो रिलीज होता है आपका मिड ऑफ 14 डेज, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। अभी तो आपके कोर्स में नहीं है, 12th में जब हम पढ़ेंगे तब हम वहाँ देखेंगे कि 14 डेज, 28 डेज की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। वहाँ पे मिड ऑफ द डे यानी कि 14वें दिन ओवम रिलीज होता है। ठीक है। तो कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है अभी हम आगे देखते हैं, पहले इस फिगर को समझते हैं। तो ये ओवरी है, यहाँ से हर महीने एक एक अल्टरनेट मंथ में ओवम रिलीज होता है, और रिलीज होकर कहाँ जाता है, यहाँ से ओवम रिलीज होगा तो यहाँ से फिम्बरी उसे उठा लेंगी। फिम्बरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो ओवम को उठा लेंगी और फिर ओवम कहाँ जाएगा, धीरे धीरे इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ये 3 पार्ट होते हैं आपके किसके, फैलोपियन ट्यूब के, जिसे ओविडक्ट बोल रहे थे। ठीक है। तो इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला जाएगा, फिर आगे ये वाला हिस्सा, इस्थमस वाला हिस्सा, यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि स्पर्म कहाँ से आएंगे, यहाँ वेजाइना, वेजाइना में कॉपुलेशन होगा, देन स्पर्म रिलीज होंगे। और स्पर्म को जो हमने देखा था ना मूवमेंट वाला पार्ट, कि स्पर्म को मूवमेंट से क्या लेने देना, तो देखो स्पर्म यहाँ रिलीज हुए, लेकिन स्पर्म में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो स्पर्म को आना है कहाँ पर, यहाँ पर इस्थमस वाले जंक्शन पे। इसको बोलते हैं इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। इस्थमस और एम्पुला वाले रीजन का जो जंक्शन है दैट इज इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो आपके स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक आना होता है, इसलिए स्पर्म में मूवमेंट पाया जाता है। समझ में आ रहा है। फिर दिस इज यूटेराइन फंडस, ये छोटा सा उभार जो दिख रहा है दैट इज यूटेराइन फंडस। यूटेराइन मतलब यूट्रस से रिलेटेड है। और ये देखिए अंदर की तरफ जो ये ऐसे ऐसे डिजाइनर दिख रही हैं, दिस इज वॉल ऑफ यूट्रस। तो और इसके जो अंदर कैविटी है, खाली जगह है, दैट इज यूटेराइन कैविटी। अब यूट्रस की लेयर देखो, यहाँ 3 लेयर होती हैं, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, और साइड वाली सबसे बाहर वाली दैट इज पेरीमेट्रियम। तो ये नाम याद रहे तो रहे, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे याद रखना कि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, अंदर वाली एंडो, मिडिल वाली मायो, और बाहर वाली पेरी। ठीक है। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इस तरह से याद रखना कि ये 3 लेयर होती हैं यूट्रस की। ठीक है। तो यहाँ पर देखो
समझो, यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या हो गया, अब वो जाइगोट बन गया। मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करते हैं तो फिर क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, धीरे 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 यहाँ से ऐसे डोनंग करके आगे आएगा। उसमें भी कई सारी स्टेजेस होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो यहाँ से ये धीरे धीरे जाइगोट आगे ढूंढ के आएगा और उसे फाइनली कहाँ पर रुकना है, इस यूट्रस की वॉल में, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, यूट्रस में ही तो बनता है। तो यहाँ यूट्रस की वॉल में उस जाइगोट को रुकना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, यूट्रस की वॉल में क्या होगा, कहीं साइड में जाकर के लग जाएगा और फिर वहां पर क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फर्टिलाइजेशन की। अब दूसरी चीज कि फर्टिलाइजेशन मान लो नहीं हुआ, यहां से ये जो आपका ओवम रिलीज हुआ, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब ये ओवम क्या करेगा, ये धीरे 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 यहाँ आएगा। हर महीने क्या है, ये जो यूट्रस की लेयर है ये हर महीने अपने आप को मेंटेन करती हैं कि शायद इस बार फर्टिलाइजेशन हो तो हम लोग जाइगोट को हमें रखना है। इसलिए ये अपने आप को हर बार तैयार करती हैं कि शायद इस संडे कोई ना कोई मार्केट जाए तो हम भी साथ में जाएं। मतलब वही चीज़ कि शायद इस महीने अगर फर्टिलाइज हो गया तो अगर हम पहले से तैयार नहीं हैं तो फिर वो तो यहाँ रुक नहीं पाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले से ही मेहमान के लिए अपना कमरा तैयार करके रखते हैं। ठीक है, कि मेहमान आए या ना आए हमें हर महीने कमरा तैयार करना है। तो क्या हो गया कि अपना ये जो यूट्रस की लेयर है, इन्होंने अपना कमरा तैयार किया तो उन्हें लगा कि फर्टिलाइजेशन होगा होगा होगा। और फिर क्या होता है, ओवम आता है, अकेला रुकता है, और जब यूट्रस की वॉल को पता चलता है कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना। अब क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद ये यूट्रस की वॉल जो होती हैं वो डिजनरेट करना चालू कर देती हैं। अब भाई वो कमरा सजाया नहीं कोई आया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, बिस्तर भी ख़राब हो जाते हैं, जो महक है वो भी परफ्यूम की चली आती है। तो ऐसे ही यूट्रस की वॉल हैं, उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया कि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट को रखना पड़ेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ। अब क्या करें, अब क्या हुआ, 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन किया, नहीं हुआ भाई फर्टिलाइजेशन। अब क्या करती हैं कि यूट्रस की वॉल डीजनरेट करना चालू कर देती हैं। और जब डीजनरेट होना चालू हो जाता है तो फिर क्या होता है कि ये जो वॉल रप्चर हो गई, डीजनरेट हो गई, खराब हो गई। अब क्या हुआ कि ये एक ब्लड के रूप में बाहर आने लगती हैं। ठीक है, बाहर आने लगती हैं, और ये कैसे बाहर आती हैं, वेजाइना के थ्रू ब्लड के साथ बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर ब्लड निकलता है वो एक्चुअली में क्या होता है, यूट्राइन की वॉल होती हैं जो कि डिजनरेट हुई हैं, और वही ब्लीडिंग होना, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बात करते हैं। तो हो गया इंटरनल जेनेटिलिया भी। अब बात कर लेते हैं हम कुछ और थोड़ी सी टॉपिक की जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं एडिशनली। वैसे तो हमने 99% सब खत्म कर लिया है, थोड़ा सा 1-2% और बचा है, उसको देख लेते हैं ज़रा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वैसे 99% तो खत्म हो गया, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा ये क्या होता है, तो पहले समझते हैं कि अब 9 महीने यार बच्चा माँ के पेट में है, तो अब बच्चे को भी तो धीरे धीरे ऑर्गन क्या है, डेवलप होते जा रहे हैं। 9 मंथ तक वो फुली एकदम डेवलप हो जाता है। तो अब क्या है, उसे भी सांस लेनी है, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी खाना चाहिए, उसे भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से लेगा, तो ये सब चीज़ें वो लेता है मदर के ब्लड के थ्रू।
और जो हेल्प करता है वो होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के बारे में लिख लेते हैं। द embryo gets nutrition from mother's blood through a special tissue that is called as प्लेसेंटा। ठीक है, एम्ब्रियो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है कि स्पेशल टिश्यू के थ्रू, और उस स्पेशल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, और ये प्लेसेंटा कहां पाया जाता है? तो दिस इज अ डिस्क which is found in uterine wall, यूट्रस की वॉल से अटैच होता है ये। ठीक है, और एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रायो takes 9 month for fully developed, मतलब 9 महीने से कम में अगर बच्चा हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा। तो अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है? 9 महीने। और 9 महीने तक ये कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है। ठीक है, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, हेडिंग ऐसी डाल दिया है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने ये बोला है कि उस एग का क्या होता है जो फर्टिलाइज नहीं होता। एग से मतलब है ओवम का। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस ओवम का क्या होता है? तो वो ओवम क्या करता है? यूट्रस की वॉल के साथ ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है, और दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, नाम याद रखिएगा बस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? एवरेज 28 डेज। ठीक है, और इस 28 डेज में भी अपने अपने कुछ दिन डिवाइड होते हैं कि इतने दिन ये प्रोसेस, इतने दिन ये प्रोसेस, इतने दिन ये प्रोसेस। ठीक है, और मिड ऑफ द डे यानी कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का रिलीज होना, ओवम का रिलीज होना। ठीक है, 14वें दिन ओवम रिलीज होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और यहां पर आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।